Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. So let's start with the second part, that is basically जर्नल प्रॉपर कि जर्नल प्रॉपर होता क्या है। तो अब देखो जर्नल प्रॉपर में हम लोग ने अभी तक सब्सिडरी बुक में हम लोग ने क्या डिस्कस किया, हम लोग ने एक डिस्कस किया हमारा परचेस बुक डिस्कस किया, एक सेल्स बुक डिस्कस किया, ठीक है। उसके अलावा क्या डिस्कस किया, परचेस रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। ये चार बुक्स हमने डिस्कस किए और ये बुक्स डिस्कस करने के टाइम पहली चीज हमने जो बोली थी वो ये बोली थी कि द ट्रांजेक्शन मस्ट बी ए क्रेडिट ट्रांजेक्शन, यानी क्रेडिट ट्रांजेक्शन होना चाहिए एंड शुड बी रिलेटेड टू द गुड्स, यानी गुड्स का ट्रांजेक्शन होना चाहिए, तो ही इन चार बुक्स में रिकॉर्ड हो गया। अब ये चार बुक तो हमारी डिस्कस हो गई, इसके अलावा दो बुक बचती हैं हमारे पास, बिल्स पेएबल एंड बिल्स रिसीवेबल बुक। अब ये जो दो बुक है ना, ये हम जब चैप्टर नंबर 6 में बिल ऑफ एक्सचेंज करके एक चैप्टर आएगा तब इसको देखेंगे, वहां पे हम लोग इनको डिस्कस करेंगे। और एक बुक और बच जाती है, वो बच जाती है हमारे पास कैश बुक। तो कैश बुक को हम लोग दैट इज यूनिट नंबर 5, इसी चैप्टर की अगली यूनिट के अंदर हम लोग देखेंगे कि कैश बुक क्या होती है। 3 तरह की कैश बुक, 4 तरह की कैश बुक होती है, कौन कौन सी होती है वो वहां पे डिस्कस करेंगे। अब फिलहाल हम बात करते हैं जर्नल प्रॉपर, यानी जो ट्रांजेक्शन यहाँ पे कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं होते वो ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड होंगे, जर्नल प्रॉपर में। तो देखो क्या लिखा है, This records all the accounting entries for the transaction not covered by purchase book, sales return, purchase return, bills payable, bills receivable and cash book। यानी इन सब बुक्स में जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड नहीं होते हैं वो ट्रांजेक्शन्स कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, जर्नल प्रॉपर में। और कैसे रिकॉर्ड होंगे, थ्रू अकाउंटिंग एंट्रीज। कैसे रिकॉर्ड होंगे, अकाउंटिंग एंट्रीज। कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे क्लोजिंग एंड ओपनिंग एंट्रीज। तो अब क्लोजिंग एंड ओपनिंग एंट्री देखो क्या होता है। तो लेट सपोज ये साल खत्म हो गया और इस साल के अंदर हम लोग ने ऐसा एक अकाउंट बनाया, इस साल के एंड में हमारी ये बैलेंस शीट बनी, सॉरी अकाउंट नहीं बैलेंस शीट। तो हमारी बैलेंस शीट में 100 रुपीज का कैपिटल है, हमारी बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स हैं 20 रुपीज के, मशीन है हमारे बैलेंस शीट में 80 रुपीज का, कैश है हमारे इसमें लेट सपोज 40 रुपीज का। तो कहने से हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई कि नहीं होगी, 120 रुपए की। यस। अब कहने से साल तो ईयर एंड खत्म होने पे हमने बैलेंस शीट बना दिया, तो कहने से ये साल तो खत्म हो गया ना। अब कहने से ये सारे जो बैलेंस हैं वो अगले साल के क्या बन जाएंगे, ओपनिंग बैलेंस बन जाएंगे। इस साल के जो क्लोजिंग बैलेंस होंगे वो हमें क्या हो जाएंगे, इस अगले साल के ओपनिंग बैलेंस। दैट मीन्स इस साल की बुक्स में से ये सारे बैलेंस हमें कहां ट्रांसफर करने पड़ेंगे, अगले साल ट्रांसफर। तो हम क्या करेंगे, इस साल की बुक्स क्लोज कर देंगे, इस साल की बुक्स को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, और अगली साल नए बुक्स ओपन करेंगे। तो व्हेन वी क्लोज द बुक्स, तो हम बोल रहे हैं कि हमारी बुक्स हम क्लोज कर रहे हैं। तो कहने से हम हमारा कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे, तो कैपिटल अकाउंट में अभी फिलहाल देखो 100 रुपीज का बैलेंस है कि नहीं है। यस। तो अपना LIC का रूल बना लेता हूं यहां पे, LICAE प्लस प्लस माइनस 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 प्लस 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 माइनस माइनस, डेबिट क्रेडिट, बराबर है। अब यहां पे देखो क्लोज ओपन, अब हमको साल खत्म करनी है, मतलब हमको हमारी बुक्स के सारे बैलेंसेस जीरो कर देने। क्लोज करने का मतलब क्या हुआ, सारे बैलेंसेस को जीरो करना है। तो अब कैपिटल अकाउंट में 100 रुपया का बैलेंस पड़ा है, कैपिटल को कम करना है। तो कैपिटल को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो हमारी एंट्री आएगी कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 रुपीज। यस और नो, कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 रुपीज। क्रेडिटर हमारे लिए लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी का भी बैलेंस हमें क्या करना है, जीरो। सारे अकाउंट का बैलेंस जीरो कर देंगे हम लोग। तो लाइबिलिटी को भी कम करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। तो कहने से यहां पे एंट्री आएगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, कितना, 20। अब अच्छा, असेट्स के अकाउंट को भी हमको क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। तो मशीन हमारे लिए एसेट है, और एसेट को कम करने के लिए 80 to 0, यानी मशीन कम करनी है, तो कम करने के लिए क्या करेंगे, उसे क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री आ जाएगी यहाँ पे टू मशीन अकाउंट। ये मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको बता रहा हूं, ऐसा बुक में भी, इंस्टीट्यूट की बुक में भी एग्जाम्पल नहीं दिया, तो मैं खुद एक एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूं। पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, चांसेस आर वेरी 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 लेस, ठीक है। कैश भी हमारे लिए क्या है, एसेट, तो उसका भी बैलेंस हम लोग क्या करेंगे, कम। कैश एसेट, एसेट का बैलेंस कम करना हो तो क्रेडिट। तो एंट्री क्या आएगी, टू कैश अकाउंट, कितना, 40। तो कहना ही से यहां पे हमारी एक सिंपल एंट्री बन जाती है, कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट टू कैश अकाउंट, यानी शॉर्ट में बोलूं तो कैपिटल लाइबिलिटी टू असेट्स अकाउंट। हाँ या ना, यस।
ये अकाउंट्स हम लोग, इस एंट्री को हम बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? क्लोजिंग एंट्री। अब कोई बोलेगा सर इन अकाउंट्स के अलावा कोई दूसरे अकाउंट नहीं हो सकते क्या? तो दूसरा कोई भी अकाउंट नहीं हो सकता है। आप बताओ, कैपिटल अकाउंट्स हो सकते हैं, एक लाइबिलिटी होती है बैलेंस शीट में और एक असेट होता है, इसके अलावा कौन सा अकाउंट लास्ट में बच जाता है? कहने से जो सेल्स अकाउंट, इनकम और एक्सपेंस के अकाउंट है वो सारे तो पीएनएल में ट्रांसफर हो जाते हैं, और पीएनएल का बैलेंस कहने से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो कोई भी दूसरे अकाउंट का बैलेंस साल के एंड में बचता ही नहीं है। सिर्फ 3 तरह के अकाउंट बचते हैं साल के एंड में, एक असेट, एक लाइबिलिटी और एक कैपिटल। ठीक है, एसेट, लाइबिलिटी एंड कैपिटल। तो सबको हम कम कर देते हैं, साल खत्म हो गई। अब कहने से ये सारे बैलेंस मुझे अगले साल चाहिए, तो कहने से अगले साल तो फ्रेश ईयर कुछ है ही नहीं, तो कहने से अगले साल, इस साल से हमें कैश मिलेगा, तो कहने से कैश हमारे लिए अगले साल क्या होगा? असेट होगा। असेट अगले साल, कहने से अगले साल स्टार्टिंग में 0 था, पिछले साल से कैश इस साल आया, तो कैश अगले साल तो बढ़ेगा ना, तो कैश हमको क्या करेंगे? एसेट को बढ़ा देंगे। सारी चीजों को हम लोग बढ़ा देंगे। कैश अकाउंट डेबिट 40, मशीन अकाउंट डेबिट 80, कैपिटल बढ़े तो उसे क्रेडिट कर दें, इसलिए कैपिटल अकाउंट 100 टू क्रेडिटर अकाउंट 20। सारे जो लास्ट ईयर के बैलेंस है वो इस साल आएंगे, तो इन अकाउंट्स में इस साल क्या होगा? बैलेंस बढ़ जाएगा। और जब बैलेंस बढ़ेगा तो मैं क्या करूंगा? उनको असेट्स को डेबिट कर दूंगा, लाइबिलिटी और कैपिटल को क्रेडिट कर दूंगा। तो कहने से एंट्री क्या हुई? A2C2L। कहने से यही एंट्री क्या हो गई यहाँ पे? रिवर्स। इस एंट्री को हम क्या बोलते हैं? ओपनिंग एंट्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? ओपनिंग एंट्रीज। तो साल खत्म होने के बाद जब आपकी बैलेंस शीट बन जाती है, आप सारे अकाउंट्स को क्लोज करते हो, और नेक्स्ट ईयर यानी अगले ही दिन 31 मार्च को आपका साल खत्म हुआ, आप अगले ही दिन 1 अप्रैल को नई साल की बुक्स में सारे अकाउंट्स वापस ओपन करते हो, यानी उनका बैलेंस वापस बढ़ा देते हो। तो ये सिर्फ बुक्स में आपकी एंट्री है ताकि आपकी इस साल की बुक क्लोज हो जाए और अगले साल की नई बुक्स ओपन हो जाए। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो इनको हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग एंड ओपनिंग एंट्री। तो ये कोई बुक्स में नहीं हो सकते, ये हम कहां करते हैं? जर्नल प्रॉपर में करते हैं, बाय पासिंग द जर्नल एंट्री। नेक्स्ट हमारा एडजस्टिंग एंट्रीज। एडजस्टिंग एंट्री का मतलब क्या है? कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ठीक है, याद आता है ना, हम फाइनल अकाउंट्स क्लास 11th में फाइनल अकाउंट्स में नीचे एडजस्टमेंट करते थे, ठीक है, कोई आउटस्टैंडिंग एंट्री एक्सपेंस है वो बाकी है, या फिर आपका कोई एडवांस इनकम है जिसका एडजस्टमेंट करना बाकी है, तो कोई भी बेड डेट का एडजस्टमेंट है, तो ये सारे एडजस्टमेंट एंट्रीज भी कहाँ पे होती हैं? कोई बुक के अंदर नहीं हो सकती। ये सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज आपको कहाँ करनी पड़ती हैं? ये सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज आपको जर्नल प्रॉपर के अंदर जर्नल एंट्रीज के थ्रू करनी पड़ती हैं। उसके अलावा ट्रांसफर एंट्रीज। ट्रांसफर एंट्री का मतलब क्या? कि सेल्स का जो बैलेंस है, परचेस का जो बैलेंस है, वो सब कहाँ ट्रांसफर करते हैं हम लोग? पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं ना, तो उसकी एंट्रीज को हम बोलते हैं ट्रांसफर एंट्रीज। उसके बाद रेक्टिफिकेशन एंट्री, की कोई गलती होगी जो अपना लास्ट यूनिट है इस चैप्टर का, तो वो रेक्टिफिकेशन एंट्रीज यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद हमारे पास क्रेडिट परचेस ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक है, कोई भी हमने क्रेडिट परचेस सेल किया है फिक्स एसेट का, वो सारी एंट्रीज यहाँ पे आ जाएंगी। डिस्काउंट की एंट्रीज यहाँ पे आ जाएंगी। बेड डेट, अब नॉर्मल लॉसेस, यानी कोई भी ऐसा एंट्री जो ऊपर इन सब बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हो सकता, वो सब कहाँ रिकॉर्ड हो जाएंगे? परचेस बुक के अंदर रिकॉर्ड हो जाएंगे। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नल प्रॉपर, कि भाई जो भी ट्रांजैक्शन कहीं और रिकॉर्ड नहीं हो सकता, वो सारे ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड होंगे? वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होंगे। अब एक टॉपिक मुझे जो डिस्कस करना है, दैट इज डिस्काउंट। अब देखो, 2 टाइप के डिस्काउंट होते हैं, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, वापस से डिस्कस कर रहा हूं एक बार, क्योंकि यहां पे ट्रेड डिस्काउंट बहुत बार आ रहा था। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। वन इज ए ट्रेड डिस्काउंट, अनदर वन इज ए कैश डिस्काउंट। अब देखो, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब, ट्रेड वर्ड का ही मतलब होता है क्या? बाय एंड सेल। ट्रेड वर्ड का मतलब क्या होता है? बाय एंड सेल। कि भाई जहां पे आप बाय सेल करते हो ना, तो बाय सेल के टाइम जो डिस्काउंट दिया जाए ना, यानी बार्गेनिंग के टाइम पे जो डिस्काउंट दिया जाए, वो ट्रेड डिस्काउंट है। एंड इट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स, यानी ये बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। रिकॉर्डिंग विल नॉट बी डन ऑफ दिस। इसीलिए जब देखोगे तो हमने क्या किया, जब भी हम लोग ने कैश बुक बनाया, परचेस बुक बनाया, तो हमने जो ट्रेड डिस्काउंट था वो हमारी बुक्स में रिकॉर्ड ना हो जाए, इसके लिए हम उसको क्या कर देते हैं? लेस कर रहे हैं, उसको हम क्या कर दे रहे हैं? माइनस कर दे रहे हैं। तो देखो, ना आपके परचेस के अकाउंट में आ रहा है और ना उन कस्टमर्स के अकाउंट में जा रहा है। तो इसके लिए यहां पे हम लोग लिख रहे हैं, इसका मतलब हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। जब हम डिस्काउंट को लेस कर दे रहे हैं, मतलब वो अमाउंट तो हमने क्या कर दिया? रिकॉर्ड नहीं किया, हमने उस अमाउंट को माइनस कर दिया। तो ट्रेड डिस्काउंट्स विल ऑलवेज बी डिडक्टेड हियर।
क्योंकि उन्हें हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। लेकिन कैश डिस्काउंट्स विल नॉट बी डिडक्टेड हियर। अगर कैश डिस्काउंट दिया है क्वेश्चन में तो वो आपकी परचेस बुक सेल्स बुक्स में से माइनस नहीं होगा। क्यों नहीं माइनस होगा? क्योंकि कैश डिस्काउंट्स आर रिकॉर्डेड, कैश डिस्काउंट्स आर रिकॉर्डेड। तो ये क्यों दिए जाते हैं? ये फॉर ए प्रॉम्प्ट पेमेंट, यानी जल्दी कोई पेमेंट कर दे। लेट सपोज कि सब स्टूडेंट्स का फीस तुम्हारा 25,000 रुपया क्लासेस का फीस है, तो अब मुझे ऐसा है कि भाई ये स्टूडेंट्स 5-5 हजार या 10-10 हजार करके देंगे। इससे अच्छा मैं सब स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि जो आदमी 25,000 रुपए का पेमेंट एक साथ कर देगा उसे मैं 2,000 रुपया कम लूंगा, यानी वो मुझे 23,000 रुपए देगा तो भी चलेगा। तो दिस इज अ कैश डिस्काउंट। ये कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट, एंड इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। समझ में आता है कि नहीं आता है? सो दिस आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स दैट आर यूजुअली गिवन इन द बिजनेस। तो ये आपका क्या हुआ? ये आपका यूनिट, कौन सा यूनिट खत्म हो गया? सब्सिडरी बुक्स का यूनिट खत्म हो गया। नेक्स्ट वी विल बी स्टार्टिंग विद द सब्सिडरी वन ऑफ द सब्सिडरी बुक, दैट इज कैश बुक। अभी भी इसमें है ना, हम लोग ने देखो सेल्स बुक डिस्कस किया, परचेस बुक, सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न बुक डिस्कस किया, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल हम लोग कहाँ डिस्कस करेंगे? हम लोग उनको डिस्कस करेंगे बिल्स रिसीवेबल के चैप्टर में। और जनरल प्रॉपर हमने डिस्कस किया, उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज तो हम करते ही रहते हैं। अब उसके अलावा एक बचता हमारा कैश बुक। तो कैश बुक हम लोग कहाँ डिस्कस करेंगे? कैश बुक हम लोग डिस्कस करेंगे कहाँ पे? हमारे अगले यूनिट के अंदर, दैट इज कैश बुक। उसके अंदर 4 टाइप की कैश बुक होती हैं, वो सारी चीजें वहां पे डिस्कस करेंगे। तो इसमें इतने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। जितने क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिए दैट इज मोर देन इनफ। अगर फिर भी आपको लगता है कि सर और भी प्रैक्टिस करना है तो इंस्टीट्यूट की जो मॉड्यूल है उसमें से भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।